Okay, students. Now, next concept is Laplace equation. It is named after the scientist or mathematician Laplace. इसने हीट पे बहुत काम किया है, फिजिक्स में भी बहुत काम किया है. क्या है? Laplace equation इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स और वाई वाला, और दूसरा होगा पोलर फॉर्म. सिलेबस में पोलर फॉर्म मेंशन नहीं है, बट lot of colleges are teaching. I have taken feedback from all the students for the third sem in the colleges, different colleges. So we have to take it because वो special mention की जरूरत भी नहीं कुछ लोग बोलते हैं. Laplace equation तो दोनों फॉर्म में होना चाहिए. Consider a function phi if dou 2 phi by dou x square plus dou 2 phi by dou y square equal to 0. फाइ का x से साथ डिफरेंशिएट करो और एक बार करो. फाइ के y के साथ दो बार डेरिवेटिव लो. When you differentiate with respect to y, x is constant and vice versa. अगर dou 2 phi by dou x square plus dou 2 phi by dou y square 0 आ रहा, then we say that phi satisfies Laplace equation. Hence, phi is called हार्मोनिक फंक्शन. बच्चे फाइ को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन. उधर लाप्लास का जिक्र करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने ढूंढा है. अल्टीमेटली हमें लाप्लास भूल गए तो भी चलेगा. फाइ हार्मोनिक है क्या नहीं है? ठहरो सर, फाइ का दो डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी फाइ का दो डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को ऐड करो, आंसर 0 आए तो वो हार्मोनिक है, नहीं तो हार्मोनिक नहीं है. लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? इस इक्वेशन को लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं. इसलिए लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किया तो हार्मोनिक है, नहीं तो नहीं है. तो ये कार्टेशियन फॉर्म बरोबर. और दूसरा एक है लाप्लास इक्वेशन इन, बोलो करेक्ट, कौन सा फॉर्म? दूसरा पोलर फॉर्म. इफ dou 2 phi by dou r square, उधर x और y उधर विचित्र है, dou 2 phi by dou r square. एक कम करो, 1 by r dou phi by dou r बराबर प्लस 1 by r square dou 2 phi by dou theta square, एक बार r square इक्वल टू 0. ये है लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म. Then phi is called हार्मोनिक फंक्शन. लैप्लास नहीं बोलते, क्या बोलते? फंक्शन हार्मोनिक है. अगर इसने लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किया, इसको बोलते लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म. इफ phi satisfies Laplace equation in polar form, then it is called harmonic. phi हार्मोनिक है, ऐसा बोला जाता है. अंडरस्टूड? कॉपी करो बराबर से. ओके, अब आपको मजे की बात बताता हूं. क्या मजे की बात है? इफ f of z equal to u plus ib is analytic फंक्शन. आपको बोला सभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक नहीं है. वो सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, वो किसी गिनी चुनिंदे को होता है. उसको जो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, कंटिन्यूअस जिसके डेरिवेटिव उनको. एनीवे, अगर आपको पता चला कि f ऑफ z एनालिटिक है, देन उसके ये दो बच्चे हैं, u इज हार्मोनिक. म्हणजे कोण? u हार्मोनिक का मतलब dou 2u by dou x square plus dou 2u by dou y square is 0. ये को यार फाइ हार्मोनिक क्यों है? क्योंकि dou 2 phi by dou x square plus dou 2 phi by dou y square 0 है.
यानी फाई ने लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किया है। यू हार्मोनिक है इसका मतलब u का इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा, u सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन, एंड v इज आल्सो हार्मोनिक। आइना क्या चमत्कार है, दोनों बच्चे हार्मोनिक। v हार्मोनिक का मतलब dou to v by dou x square plus dou to v by dou y square is 0। ये होना ही है, ये होगा ही। क्या होगा, हमारे लिए यहां से शुरू होता है टॉपिक। अगर f of z equal to u plus v एनालिटिक है, एक dou to u by dou x square plus dou to u by dou y square 0 आएगा, एंड dou to v by dou x square plus dou to v by dou y square 0 आएगा। यानी u हार्मोनिक होगा और v भी हार्मोनिक होंगे, यानी u लैप्लास इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा एंड v आल्सो लैप्लास इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा। इसके लिए आपको लैप्लास इक्वेशन क्या है ये पता होना चाहिए। तो इधर ये भी होगा dou to u by dou y square u plus u 0 and also v 0, बराबर, क्योंकि u हार्मोनिक और v हार्मोनिक। इन जनरल हमने वहां लिख के रखा है। अगर लैप्लास की पोलर फॉर्म क्या है, dou to phi by dou r square plus 1 by dou phi by dou r dou to phi by dou theta square is 0। इसका मतलब phi is हार्मोनिक। u हार्मोनिक है तो u उसको सैटिस्फाई करेगा और v भी करेगा। ऐसे जो u है v, देखो बच्चों हार्मोनिक तो बहुत आपको बाजार में फंक्शन मिलेंगे। अगर यहां से निकलो तो हार्मोनिक फंक्शन बहुत मिलेंगे, u v बहुत मिलेंगे। तो आप दोनों कोई भी u और v पकड़ के लाओगे वो हार्मोनिक होंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला है, f ऑफ z के ये जो पुत्र है, f ऑफ z के दो पुत्र है, एक रियल बच्चा है उसका u और I के साथ हुई है वो इमेजिनरी। f ऑफ v के दो पुत्र है u और v, ये हार्मोनिक होते और उनको बोलता है u and v are called harmonic conjugates। They are called harmonic conjugates। जैसे जुड़वा भाई होते हैं ना, वैसे ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, समझे। कोई भी दो u और v पकड़ के लाओगे और उनको एकत्र करके आप बोलोगे कॉन्जुगेट है क्या, नहीं। एक ही फंक्शन के दो पुत्र होने चाहिए, एक ही हार्मोनिक फंक्शन, एक ही एनालिटिक फंक्शन के पुत्र, u रियल एंड v इमेजिनरी पार्ट है, तो वो दोनों हार्मोनिक है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोली, प्लीज कॉपी slowly। Now students, before you this is a sum, show that e raised to x cos y plus x cube minus 3xy square is harmonic function। अब इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। लेट सपोज u बोलते is e raised to x cos y plus x cube माइनस 3xy स्क्वायर। हमें बताना है कि u हार्मोनिक है, तो u के चार डेरिवेटिव लेने एक्चुअली। u को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली दो बार करो और विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली दो बार करो। सो सबसे पहले मैं करूंगा dou u by dou x। लोग डायरेक्ट कैसे लिखते देखो, ये cos y कॉमन आएगा, मैं आराम से लिख रहा हूं, फिर भी बच्चे पटपट लिखते e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x लिखते, मैं आराम से लिखता हूं cos y कॉमन डेरिवेटिव e raised to x प्लस dou by dou x of x cube माइनस 3y स्क्वायर कॉमन dou by dou x of x। मैंने y को कांस्टेंट पकड़ के x को डेरिवेटिव लिया, तो cos y e raised to x का डेरिवेटिव बच्चों e raised to x प्लस x क्यूब का 3x raised to 3 minus 1 यानी 2 माइनस 3y स्क्वायर डेरिवेटिव x 1। सो dou u by dou x आया e raised to x cos y plus 3x square minus 3y square। यहाँ क्या लिखा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या लिखूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट, वहां पे शॉर्टकट है, यहाँ पूरा लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो एक्सेस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ जानबूझ के dou by dou x ऑफ, आपको कैसा है पता चलना चाहिए, dou u by dou x इक्वल टू
यहाँ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना तो क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डो बाय डो एक्स ऑफ कौन है ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस 3x² माइनस 3y²। आपके लिए मैंने आराम से लिखा। अभी डो इंटू डो क्या होता है रे बच्चा, वो डो टू यू बाय डो x², ऐसा लिखते हैं डो इंटू डो डो स्क्वायर डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलो पहले को डिफरेंशिएट करोगे तो वही होगा, cos y कॉमन आएगा, डेरिवेटिव e रेज़ टू x आएगा, नहीं समझा तो डो बाय डो एक्स अब e रेज़ टू x लिखो, प्लस 3 कॉमन आएगा 3 डो बाय डो एक्स ऑफ x² आएगा माइनस 0 बिकॉज़ विद रिस्पेक्ट टू x 3 एंड y आर कांस्टेंट, y² कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। क्या आया cos y e रेज़ टू x 3 x² का 2x, तो आपका डो यू सॉरी कौन है बेटा वो डो टू यू है, बराबर लिखना पड़ेगा, उधर आपको नहीं समझ में आएगा, देयरफॉर मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ डो टू यू बाय डो x² इक्वल टू डो टू बाय डो x² क्या है यार cos y e रेज़ टू इसको मैं लिखता हूँ बराबर e रेज़ टू x cos y प्लस 3 2 6x, बराबर क्लियर है ना पिक्चर। अब क्या करना पड़ेगा, अब v को u को विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, फिर एक बार u को लिखना पड़ेगा u इक्वल टू e रेज़ टू x cos y प्लस x³ माइनस 3x y², सो डो u बाय डो y इज e रेज़ टू x कॉमन डो बाय डो y ऑफ cos y। देखो क्या फर्क किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू x था तो y कॉमन था, अब विद रिस्पेक्ट टू y तो e रेज़ टू x कॉमन डेरिवेटिव cos y, विद रिस्पेक्ट टू y x का डेरिवेटिव 0 x² का 0 x³ का 0 माइनस 3 और x कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y डो बाय डो y ऑफ क्या बचा है y², डायरेक्ट y² लिख सकते थे और 2y उसका डेरिवेटिव डो u बाय डो y e रेज़ टू x cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y माइनस 3x y² का डेरिवेटिव 2y, सो डो u बाय डो y माइनस e रेज़ टू x sin y माइनस 6xy, अंडरस्टूड। उसको क्या करोगे अभी फिर एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ आएगा डबल डो u बाय डो y का डेरिवेटिव डो टू u बाय डो y² माइनस e रेज़ टू x कॉमन डो बाय डो y ऑफ sin y माइनस 6x कॉमन बिकॉज कांस्टेंट है डो बाय डो y ऑफ y, तो क्या आएगा रे माइनस e रेज़ टू x sin y का डेरिवेटिव आएगा cos y माइनस 6x y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 1, सो डो टू u बाय डो y² आएगा माइनस e रेज़ टू x cos y माइनस 6x, इसको बोलो 2 और पहले को बोलो 1। अब दोनों ऐड करेंगे तो आंसर 0 आने वाला है, अंडरस्टूड। वो अभी हम ऐड करेंगे, आप ये बराबर प्रॉपरली कॉपी करो। Now students, we have both equation 1 and 2. So do 2u by dou x square, add them, do 2u by dou y square is equal to do 2u by dou x square कौन है, और रेडन e raised to x cos y plus 6x plus what is do 2u by dou y square minus e raised to x cos y minus 6x, that is e raised to x cos y plus 6x minus e raised to x cos y minus 6x, cancels क्या आया do 2u by dou x square plus do 2u by dou y square equal to 0। इसका मतलब क्या है, that is u, जरा लैप्लास का सम्मान करो, satisfies Laplace equation, what is the inference, therefore u is harmonic function, u is harmonic function। u कौन, जो गिवन फंक्शन है वही u जो दिया था आपको, ये u देखो, ये दिस u गिवन फंक्शन क्या आया, हार्मोनिक है। सिंपल है कि नहीं, प्लीज कॉपी।